हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज में। गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टॉप 5 अननोन फैक्ट जो आप थंबनेल देख के पहचाने गए होंगे। 2014 में रिलीज हुए एमसीयू की अंडररेटेड मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कितने कैरेक्टर को एमसीयू फैन जानते भी नहीं थे, जिस वजह से मानना था कि एमसीयू की फर्स्ट फ्लॉप फिल्म हो सकती है। बट रिलीज होने के बाद क्या हुआ ये सबको पता ही है। सो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्ट 5 की। डेव बटिस्टा को हम फैन WWE से ही जानते हैं। जब उन्होंने कई चैंपियनशिप जीती थी, फिर भी उनके लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ड्रैक्स का रोल मिलना बहुत ही प्राइसलेस था। तो ड्रैक्स के लिए मार्वल की तरफ से जो ऑडिशन लिए गए थे, तब उस टाइम बटिस्टा से भी बड़े बड़े स्टार्स ने ऑडिशन दिए थे। तो उस समय ड्रैक्स यानी कि बटिस्टा को ये ज़रा सा भी उम्मीद नहीं थी कि उतने बड़े बड़े स्टार के बीच में इनके लिए ये रोल फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन जब इनके लिए ये रोल फाइनल कर दिया गया तो इनके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। तो चलिए गाइस फैक्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। गाइस बटिस्टा को ड्रैक्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगती थी। गाइस मेकअप आर्टिस्ट को इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती थी। खास करके ड्रैक्स के जो शरीर में टैटू बने रहते थे उसे बनाने में मेकअप आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा मेहनत लगती थी। और गाइस खासकर उनके टैटू को शरीर पे अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का समय लेते थे। और गाइस इनके शरीर को परफेक्टली दिखाने के लिए VFX का भी यूज़ किया जाता था। तो चलिए गाइस फैक्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। गाइस बटिस्टा की तरह ही नेबुला के भी मेकअप में उतना ही टाइम लगता था। खासकर गाइस इनके माथा पे जो डिज़ाइन बनता था उसके मेकअप के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता था। गाइस हेड का मेकअप करना इतना हार्ड था कि जब तक उस दिन की शूटिंग ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो सेम मेकअप में ही पूरे दिन तक रहना पड़ता था। फैक्ट 2, मार्वल आई एम ग्रूट बोलने के लिए किसी भी कैरेक्टर को हायर कर सकता था, पर मार्वल विन डीजल के पास इसीलिए गया क्योंकि विन डीजल चाहते थे कि वो ऐसा कोई रोल करे जिसे वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके। इसके बाद विन डीजल को ग्रूट की वॉइस देने के लिए हायर किया गया, जहाँ उन्होंने आई एम ग्रूट ये एक डायलॉग के लिए 1000 बार अलग अलग स्टाइल में डब किए गए थे। ये नई मूवी के रशियन, मैंड्रिन, स्पेनिश, पोर्तुगाली, जर्मन, फ्रेंच और कई सारे लैंग्वेज में भी इसे डब किया गया था। फैक्ट 1, गाइज ये फैक्ट बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि इस मूवी में आयरन मैन का कैमियो पॉसिबल था, पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। आयरन मैन 3 के बाद जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो साइन ओवर हो चुका था और रॉबर्ट डॉनी जूनियर ये श्योर भी नहीं थे कि वो MCU में वापस रिटर्न करेंगे भी या नहीं, जिस वजह से डायरेक्टर जेम्स गन आयरन मैन को चाहकर भी इस मूवी में नहीं ला सके। वैसे इस मूवी में आयरन मैन का कैमियो इसलिए इंक्लूड किया जा रहा था क्योंकि 2012 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल कॉमिक में आयरन मैन ने कुछ टाइम के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया था। इसलिए मार्वल स्टोरी लाइन का रेफरेंस कराने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी में आयरन मैन का कैमियो कराना चाहता था। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस चैनल पे अब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।